4 साल पहले करीबन 6 महीनों के लिए मैं पाकिस्तानी प्रिजन में था। उन्होंने सिर्फ एक ही गलती की, मुझे जिंदा रखा। एंड वन डे आई एस्केप्ड और लौट गया डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ में। प्रिज्यूम डेथ से रिज्यूम ड्यूटी का स्टेटस इन नो टाइम। हमें मरी हुई टेररिस्ट की एक हमशक्ल मिली, दिव्या शिरोडकर। महीनों की कोशिश के बाद दिव्या को मरियम बनाने में हम कामयाब हुए। हम उसकी मदद से ड्रेडेड एक्सट्रीमिस्ट हामिद तक पहुंच गए, पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात में गुरूर नहीं, यकीन था। डीओ ब्लास्ट में सारे एजेंट्स मारे गए सिवाय मेरे। न्यू रॉची जोरावर कालरा ने ठान ली थी कि वो मुझे गद्दार साबित कर ये बता देगा कि डीओ ब्लास्ट में मेरा हाथ था। लेकिन जोरावर को अंदाजा भी नहीं था कि गद्दार उसी के घर में है। हिज वाइफ गरिमा AKA मौसम मसूद और उनकी हाउस हेल्प फौजिया, जिनकी डोर ISI जनरल तारिक के हाथ में थी। उन सब ने जो मिलके प्लान किया वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम कामयाब हो गए। हमें लगा सब खत्म हो चुका है। एक पुरानी कहावत है, जब लड़ाई जीत जाओ तब अपने सर की ढाल कस लो। हमने लड़ाई जीती थी, लेकिन अभी जंग जीतना बाकी था। एस इंडिया की दिल्ली तक की फ्लाइट रडार से गायब हो गई। तुम इतने बेवकूफ नहीं जो ये सोचो कि हम नाकाम हो चुके हैं। आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। पिछले 36 घंटों में दिल्ली में 2 आतंकवादी हमले, 120 से ज्यादा जाने गई हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकवादी मार गिराए, पर बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है कि आतंकवादी एयरपोर्ट में हथियार लेकर। सूत्रों से पता चला है कि मारे गए 3 आतंकवादी में से एक ये मोहम्मद इलम एयरपोर्ट के मेंटेनेंस स्टाफ में था। Can you please hurry? It's not a surgery. हाँ मैक्स। फौजिया सर्वाइव्ड। क्या? कैसे? गुड क्वेश्चन। उसी से पूछ लो। MS हॉस्पिटल में रखा है उसे, टाइट सिक्योरिटी में। किसकी सिक्योरिटी है? ADS एंड दिल्ली पुलिस। उनको बोलो मैं आ रहा हूँ। और मैक्स मूव फास्ट, मीडिया को भनक लगे उससे पहले। कॉपी। हमारे साथ मिस्टर बख्शी, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एयरपोर्ट पे ये कैसे हो सकता है? I don't want to be diplomatic. एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। अथॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये फौजिया सर्वाइव्ड। What? What the fuck? मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ उसे इंटेरोगेट करने। आप दोनों मौसम मसूद। राइट। वी नीड टू फाइंड अ ASAP सर। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट गायब है। ओनली गॉड नोज व्हाट दे अप टू।
तैयार हो जाओ। यार चल दबा के खाना खा ले। बता क्या खाएगा? जो भी है जल्दी मंगवा। वैसे कि खोलो। अरे तुम तो दुबई जाने वाली थी ना? डॉक्टर ने क्या कहा? Some fucking stupid antibiotics have to take. सर बोल दस। सर हम पैसेंजर्स को अलग करके उनके बैग की रैंडम चेकिंग कर रहे थे। उनमें से एक के बैग में से $2 लाख मिले। नाम क्या? यूसुफ असलम। सर इंटरोगेशन के लिए उठा ले। जाने दे। बट सर अगर वो इस केस से रिलेटेड हो तो? जाने दे बोल रहा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं। राइट सर। नजर रख उस पर। और सुन, उसके बैग में ट्रैकर डाल दे। कॉपी दैट। दास। यस सर। Your car keys. Thanks. Sir. Let's go. Yeah. सब सही जा रहा है? क्या हुआ? प्लेन को अभी तक आ जाना चाहिए था। फ्लाइट अब तक पहुंची नहीं। सब्र करो, सब ठीक होगा।
एक्सक्यूज मी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? कुछ सवाल जवाब करने थे सर इनसे। वो अभी बोलने की हालत में नहीं है। पर मैं तो सुनने की हालत में हूँ ना सर। फौजिया, हेलो मिस्टर, देखिए इसकी सर्जरी होने के बाद ही मैं आपको मिलने की... क्या हो रहा है? सर कुछ पूछताछ करनी थी इनसे। Can't you see she's critical? She has lost a lot of blood. So have we, sir. Now can I please ask her questions? तुम्हारा जवाब देने से पहले ही मर जाएगी वो। फिर पूछ लेना सवाल। Now please leave. फौजी ने कुछ बताया? बोलने की हालत में नहीं है। Any luck on मौसम मसूद? I have a lead. वहीं जा रहे हूँ। लोकेशन भेजो। आज के बाद जो हुआ, गरिमा। मौसम मसूद। मौसम मसूद इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यों जाएगी? और कहाँ जाएगी? How can you be so sure? मैंने बहुत बार उसे वहां छोड़ा है। उसने कहा था उसकी माँ वहां रहती है। पर असली माँ थोड़ी होगी। मौसम मसूद कल किसी फ्लाइट से भागने वाली थी। वो हमने होने नहीं दिया। Now with the bullet wound and an exposed identity, तुम होती तो कहाँ जाती? नर्क में। मैं भी उसे वहीं पहुंचाना चाहता हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? किन हालात में प्लेन रडार से गायब होने की पॉसिबिलिटीज हैं? फ्लाइट अगर लो ऑल्टीट्यूड पे यानी तकरीबन 20,000 फीट पे उड़ाई जाए और उसी ऑल्टीट्यूड पे समंदर या डेजर्ट से गुजरे, तब एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम स्विच ऑफ करते ही सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। कितने लोग हैं फ्लाइट में? 80। अगर 80 भारतीय सही सलामत वापस नहीं आए तो आपका त्याग पत्र छपवा देंगे। सर, राव में कुछ वक्त से इंस्टेबिलिटी चल रही है। क्या? अश्विनी राव के डेथ के बाद डिप्टी डायरेक्टर जोरावर कालरा ने टेम्पररी वो ओहदा संभाला था। तो आपको बहाना मिल गया इल्जाम किसी और पर ढकेलने का। आज ही नया रॉ चीफ अपॉइंट कीजिए। सर मैं अपने बेस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट निकालता हूँ। अगर बेस्ट है तो लिस्ट की क्या जरूरत है? देयर कैन बी ओनली वन बेस्ट। आपको पता है वो कौन है? यस सर। अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अभी अभी खुलासा किया है कि एस इंडिया की फ्लाइट AE854 सौरभ से कहना डोंट टेल मी कैंसिल कर रही हो। उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। मैं कम ऑन अवंतिका, आज ही के दिन तुम्हें बिफोर यू जज मी कभी तो न्यूज़ देख लिया करो ना। 6 महीने बाद तुम्हारा बेटा बोर्डिंग स्कूल से लौट रहा है और तुम्हें उससे कहो मैं उसे जल्द मिलूंगी। देखो मैं उसे पिकअप कर लूंगा, लेकिन समझाने का काम तुम्हारा होगा। मयंक, आई एम एक्सपेक्टिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल। वी आर इन द मिडल ऑफ अ नेशनल क्राइसिस, गॉड डैम इट। मयंक, आई गॉट टू गो। यस सर। आधे घंटे में। यप। टैक्सी पुरानी दिल्ली। Mawsam's so-called mother. इसका मतलब that bloody bitch was here.
तुम्हारे बेटे। हाँ बेटा। Mom, I need a favor. हाँ मैक्स बोल। You need to come to the office ASAP. हाँ आ रहा हूँ, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर एक टीम को भेज, उनसे बोल जो भी एविडेंस मिले उसे कलेक्ट करें और इस जगह को सील करें। Sure. तमाम दुनिया को तुमने हमारे मुल्क पर थूकने का मौका दे दिया है तारिक। उस जहाज के बारे में तुम्हें जो भी पता है ना, मैंने दस दे। पता होता तो जरूर बताता जनाब। मेरे लिए मुल्क की शान से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए ना अपनी शान से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। बात कर रहे हो, अगर यही हरकतें रहनी है ना तुम्हारी, तो मुल्क भी नहीं रहना। यदि शान तो छड्डो। मैं सच बोल रहा हूँ जनाब।